હેલો ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ, આપણે પાઠ 13માં સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 5 આવ્યા હતા, જેમાં લખ્યું છે નિમ્ન વિષયો પર ચર્ચા કરકે લીખીએ. પહેલું છે મેરા ગાંવ. બરાબર, તો આપણે મેરા ગાંવ વિશે હું તમને થોડું કહીશ. તમે એના ઉપરથી તમારા ગામ વિશે પણ હિન્દીમાં લખી શકો છો. मेरे गांव का नाम रामपुर है. मेरा गांव छोटा है. इसमें बस्ती भी करीब 800 लोगों की है. मेरे गांव में विविध जाति धर्म के और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं. वे सब मिलजुल कर रहते हैं. मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक पाठशाला और एक अस्पताल है. पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है. ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है. मेरे गांव में 2 मंदिर हैं. वहाँ रोज़ सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है. मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है. मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है. मेरे गांव में एक तालाब भी है. तो તમે તમારા ગામ વિશે હિન્દીમાં આનાથી પણ વધારે સારું લખી શકો છો. તમારે જેટલું અંદર ઉમેરી શકો એટલું તમે ઉમેરી શકો છો. બીજું છે मेरी दिनचर्या. मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ. दातुन फुल्का और करके मैं अपने मित्र के साथ खुली हवा में टहलने जाता हूँ. घर वापस आने के बाद मैं नहा धो कर तैयार हो जाता हूँ. बाद में मैं पढ़ने बैठता हूँ. 10 बजते ही माँ मुझे भोजन के लिए बुलाती है. भोजन करके मैं पाठशाला जाता हूँ. मैं रोज़ ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाता हूँ. मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ. पाठशाला में 2 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है. इस छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ. शाम को 5 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है. पाठशाला से मैं सीधे घर लौट आता हूँ. जलपान कर मैं मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ. सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आता हूँ. फिर भोजन करता हूँ. भोजन के बाद मैं रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ. मैं कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ. फिर मैं दूध पीकर सोने जाता हूँ. सोने के पूर्व परमात्मा का स्मरण करता हूँ और सबको शुभ रात्रि कहता हूँ. तो आ प्रमाणे તમારે તમારી દિનચર્યા લખવાની છે. બરાબર. હવે પ્રશ્ન 6 જુઓ. बनाइए लगाइए. अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए. બરાબર. તો તમે પણ જો આપણા દેશને સ્વચ્છ રાખવા માંગતા હો તો આવી રીતની ઝુંબેશ તમે અને તમારા મિત્રો ચલાવી શકો છો. આપણે સ્વચ્છતા વિશે સારા સારા પોસ્ટરો લખી અને તમે કોઈ પણ ભીતો ઉપર કે કોઈ સાર્વજનિક સ્થાનો પર લગાવી શકો છો, જેનાથી આપણી પ્રજામાં સ્વચ્છતા વિશેની જાગૃતિ पैदा થાય. જેમ કે हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए. कूड़ा कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना. फिर स्वच्छता ही सबसे हमारे शरीर की बराबर તમે સૂત્રો બનાવી અને લખી શકો છો. प्रश्न 7 पता कीजिए और लिखिए स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. तो स्वच्छ रहने के लिए हमें हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए. नियमित दातुन ब्रश करना चाहिए. शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए. नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए. खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए. उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए. कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए. हमें अपना मोहल्ला अपना गांव साफ रखना चाहिए
और दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, दांतों ब्रश या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए, मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। फिर खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए, हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। बराबर। तो आ प्रमाणे तमारे प्रश्न 7 સુધી પૂરું કરવાનું છે। પ્રશ્ન 6ના થોડા સૂત્રો તમે લખજો। બરાબર, ચલો બાય।